अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और इसको मैंने कट लगा दिए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने 1 चम्मच धड़ा मिर्च ली है। ये मैंने कट इसलिए लगाया ताकि मसाले अंदर तक जज्ब हो जाएँ। ये 1 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच धड़ा मिर्च, 1 चम्मच अदरक पाउडर। ये मैंने 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। ये है जी 3 से 4 चम्मच दूध। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नमक भूल गई थी, ये नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये 1/2 चम्मच नमक होगा। इसको चम्मच से मिक्स कर, बल्कि चम्मच से मिक्स नहीं होगा, इसको हाथ से मिक्स करेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते हैं, अगर बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए। और नहीं तो फिर 2 घंटे के लिए। मेरे पास टाइम कम था, मैंने इसलिए 1 घंटे के लिए रखा है। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा, तो ये थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक को ज़रा देख के डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी डाला है। जी, ये 1 घंटे का टाइम था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए 1 घंटे के बाद मैं इसको बना रही हूँ। इसको मैं मैदे में डालूँगी, इसको मैदे से कोट करूँगी। जब ये फुल मैदे से कोट हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर इसको पानी में एक दफ़ा डिप करूँगी। ये इसको एक दफ़ा पानी में डिप करेंगे। फिर एक दफ़ा मैदे में कोट करेंगे अच्छे से, दबाएँगे इसको। आपने डायरेक्ट हाथ, आपका चिकन पीस पे नहीं लगना चाहिए, नीचे आपका मैदा हो। फिर एक दफ़ा तो पानी में डिप करेंगे। सर्दी या पानी ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर गर्मी हो तो आप ठंडे पानी में डिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे क्रम्स पड़ेंगे। ये मैंने अब एक और पीस लिया है, इसको भी इसी तरह कोट करेंगे मैदे में ही। और हल्का हल्का दबाएंगे। अब इसको पानी में डिप करेंगे, पानी उसका उतार के ऊपर से फिर दोबारा कोट करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, ये देखें, ऐसे। ये फिर मैंने दो पानी में डिप किया, फिर दोबारा से कोट करूँगी। ये देखें, ये सारे इसी तरह मैंने कर लिए हैं कोट। ये देखें आप, ये मैंने तेल से ही तेज़ गरम करना है। जब ये हमारा तेज़ गरम हो जाएगा तेल, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन पीस। जब ये हम इसमें डालेंगे तो हमारा चिकन सही तेज़ हो गरम, और सही हाई आंच पे। और इसको हम पकाने के 2 मिनट बाद, सिर्फ 2 मिनट बाद अपनी आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक गल जाए। ये देखें, मैंने ना इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी, फिर भी ये कुछ बीच बीच में एकदम से उन्होंने, इनके ऊपर कलर आ गया। और इनको ना मैक्सिमम मैंने ये
हल्की आंच पे 10 मिनट पकाया है। ये देखें। जी ये देखें कितने अच्छे से हमारे ये तैयार हो गए। और सही मज़े के टेस्टी बने हैं और सही खतरनाक खुशबू में है इसकी।